व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज जो मैं एक चीज़ लाई हूँ, ये एक ऐसा पेज है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। और सारे एग्ज़ाम में आप बीपीएससी दे रहे हो या अदर पीसीएस दे रहे हो या फिर सब इंस्पेक्टर का दे रहे हो, तो हर एग्ज़ाम में एसएससी दे रहे हो, तो सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से आता ही है। तो हम लोग इसी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला है हेनरी बेकुरल। तो जो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो इसे दो क्वेश्चन पूछता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी और गामा किरणों की खोज किसने की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है हेनरी बेकुरल। दूसरा है नील बोर। तो ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु की संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। तो ये पूछता है परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादन किसने किया था, नील बोर ने। हेनरी कैवेंडिश, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा। आप मेरे इस चीज़ को एक रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। जेम्स चैडविक, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 32 में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की। तो न्यूट्रॉन की खोज में न्यूट्रॉन जो होता है आवेश रहित होता है, इसीलिए अगर पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो चैडविक ने की थी। कॉपरनिकस, ये भी VVI है कॉपरनिकस। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये कहा था कॉपरनिकस ने कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है। फिर मैडम मैरी क्यूरी, ये भी VVI क्वेश्चन है। ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली, कोई मतलब नहीं इससे। लेकिन रेडियम की खोज पूछता है, तो रेडियम की खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 2 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, 1903 में और 1911 में। तो ये चीज़ आप दोनों याद रख लें। फिर जॉन डाल्टन के बारे में पूछता है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जॉन डाल्टन ने, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने दिया था, हालांकि ये कम पूछता है लेकिन मिलान कभी करने दे तो पूछ सकता है गुणित अनुपात का नियम। तो दोनों चीज़ आप याद रख सकते हो। फिर डार्विन के बारे में है कि ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इनकी पुस्तक, ये क्वेश्चन पूछता है इसके पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये एक अलग क्वेश्चन बन गया आपका कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है, तो रॉबर्ट डार्विन ने। और इसी पुस्तक में विकास का भी सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये भी पूछता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन, ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए। इन्होंने 1933 में सापेक्षिकता के सिद्धांत, जिसे E = mc² बोलते हैं, तो सापेक्षिकता के सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और ये भी पूछता है, सिर्फ ये पूछ लेगा E = mc² किसका है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन का दिया हुआ है। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस चीज़ के लिए नोबेल दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए या सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए। तो ये इसके लिए दिया गया था। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल दिया गया था उनको। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वे ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोजाइम, पहला चीज़ हो गया कि लाइसोजाइम की खोज किसने की थी और दूसरा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि प से पेनिसिलिन, फ से फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी, साथ ही लाइसोजाइम की भी खोज इन्होंने की थी। फिर हो गया गैलीलियो के बारे में है कि इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। तो पहला क्वेश्चन हो गया टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया, और कॉपरनिकस की थ्योरी। तो ये तो
कोपर्निकस की थ्योरी का समर्थन किया था इन्होंने। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, सेट वगैरह में तो बहुत पूछता है, कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछता है। फिर गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादित किया था इन्होंने, गति के जड़त्व नियम प्रतिपादित किया था गैलीलियो ने। विलियम हार्वे के बारे में ये क्वेश्चन याद रखिएगा, रक्त परिवहन की खोज किया था इन्होंने। रक्त परिवहन की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज किया था। फिर एडवर्ड जेनर के बारे में पूछता है कि चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। ये VVI है, ये भी VVI है। जोसेफ लिस्टर, ये क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था हालांकि उन्होंने। जोसेफ प्रिस्टले, ऑक्सीजन का खोज किया था और गैसों को एकत्रित करने की विधि, ये उतना नहीं पूछता है। फिर WC रोंटजन के बारे में ये पूछता है, एक्सरे की खोज किसने किया था? तो एक्सरे की खोज किया था रोंटजन ने। रॉबर्ट हुक के बारे में है कि सेल जो है उसको सेल की संज्ञा किसने दी थी? तो रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने मृत पादप में उत्तक को देखा था, उत्तक में ये कोशिकाएं जो देखी थी ना और उसको सेल की संज्ञा दी थी, तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक, ये पूछता है परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? VVI क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। आर्यभट्ट, इसके बारे में पूछता है कि आर्यभट्ट जो थे ये आर्यभट्टीय, उसके एक रचना है आर्यभट्टीय, उसका नाम है, तो आप नाम से याद रख सकते हो। दूसरा है कि सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब ये जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर घूमती है और घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है और BPSC के लिए तो एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। जगदीश चंद्र बोस, इसके बारे में है कि इन्होंने मार्कोली से भी पहले ये बेतार प्रणाली का समर्थन किया था। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन सेट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की का भी आविष्कार किया, ये याद रख सकते हैं, क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बोस ने। फिर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रमन प्रभाव के लिए 1930 में पहला क्वेश्चन कि रमन प्रभाव किसने दिया? तो रमन प्रभाव दिया था चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, पहला क्वेश्चन हो गया। फिर 1930 में किस क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और फिर 28 फरवरी को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये इन्हीं के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये 3 क्वेश्चन आप याद रख ही लीजिएगा। फिर है बीरबल साहनी, तो बीरबल साहनी के बारे में है कि इतना नहीं पूछता है इसके बारे में, तो बीरबल साहनी नहीं भी याद रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बारे में दिया हुआ है कि प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ थे। इन्होंने अपनी विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज कार्य किया। मेघनाद साहा, इसके बारे में भी बहुत कम पूछता है। लेकिन डॉक्टर सलीम अली, ये BPSC का VVI क्वेश्चन है कि बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसे। फिर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो 1948 ईस्वी में गठित, 1948 भी याद रखें, और कब गठित हुआ था? 1948 में क्या गठित हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग ये गठित हुआ था। तो इसके अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग, मतलब परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग यानी कि बिजली उत्पादन में तथा अन्य कार्यों में जो किया जाना चाहिए, उसके भी अध्यक्ष रहे हैं ये। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निदेशक रहे हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर,
भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1983 में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, चंद्रशेखर सीमा किसे कहा जाता है? तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं। फिर हरगोविंद खुराना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने अनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और अनुवांशिकी कोड, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इनका ये है, अनुवांशिकी कोड की खोज की। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो हरगोविंद खुराना अनुवांशिकी कोड की खोज की थी। सतीश धवन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो बेंगलोर में जो स्थित है, ये भी पूछ सकता है इसरो कहाँ है, बेंगलोर में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं ये। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। तो एक तो हो गया रोहिणी और दूसरा हो गया एप्पल, तो ये दोनों प्रक्षेपित किए गए। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिए थे। विक्रम साराभाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, पहला परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा है। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, तो उसको एक बार और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज, गामा किरण की खोज किया था हेनरी बेकरवेल ने। फिर परमाणु के सिद्धांत दिया था नील बोर ने। हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोजा था हेनरी कैवेंडिश ने। फिर न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। पृथ्वी स्थिर है और पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कोपरनिकस ने कहा था। फिर रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने और इन्हें 2 बार 1903 में और 1911 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डाल्टन के बारे में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, परमाणु के सिद्धांत और गुणित अनुपात का नियम, ये दोनों दिए थे डाल्टन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास के सिद्धांत, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, ये अलग क्वेश्चन हो गया, दोनों पूछता है तो आप इन्हें याद रखें। सापेक्षिकता के सिद्धांत यानी E बराबर mc², दोनों क्वेश्चन पूछता है अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये पूछता है। पेनिसिलिन की खोज किया था फ्लेमिंग ने और फिर लाइसोजाइम का भी खोज किया था फ्लेमिंग ने। टेलीस्कोप का निर्माण किया था गैलीलियो ने। कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन किया था, गति के जड़त्व नियम प्रतिपादित किया था। फिर ये सब किए थे गैलीलियो ने। फिर रक्त परिवहन की खोज किया था विलियम हार्वे ने। चेचक के टीके की खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। फिर हो गया एंटीसेप्टिक सर्जरी लिस्टर, आप याद रख सकते हो। ऑक्सीजन की खोज उतना नहीं पूछता है लेकिन आप याद रख सकते हैं। एक्सरे की खोज किया था रोंटगेन ने। फिर सेल की जो संज्ञा दी है सेल का, वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। फिर रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, ये याद रख ले, रदरफोर्ड ने किया था। आर्यभट्टीय पुस्तक लिखे थे आर्यभट्ट। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये आर्यभट्ट ने कहे थे। फिर बेतार प्रणाली का समर्थन किया था सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस ने। फिर क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किए थे जगदीश चंद्र बोस ने। चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, 1930 में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर इन्हें 1954 में भारत रत्न और 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरबल साहनी, ये वनस्पतिज्ञ थे और इनके बारे में कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछता है। मेघनाथ साहा के बारे में भी कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछता है।
बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। फिर 1948 में जो गठित हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग, उनके अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा, ये याद रख लें। फिर परमाणु ऊर्जा के शांति प्रयोग के लिए भी इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र संघ में। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, ये याद आप रख लें। अनुवांशिकी कोड दिए थे हरगोविंद खुराना, और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सतीश धवन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसे इसरो कहा जाता है, वो बंगलोर में स्थित है। और रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में ये प्रक्षेपित किए थे। फिर विक्रम साराभाई के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के ये अध्यक्ष रहे हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन आप ये सारी चीज़ आप रिवीजन के तौर पे रख सकते हो, और आप इसे बार बार यानी 2 बार 3 बार 4 बार बैक टू बैक आप अगर इसको देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाएगा, और क्वेश्चन जब सामने आएगा तो वो आपसे बन जाएंगे। और गाइस इससे जो संबंधित कुछ क्वेश्चन है उसे भी हम लोग कर लेते हैं। तो गाइस इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे हेनरी बेकरवेल ने। ये क्वेश्चन पूछता ही है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किए थे जोसेफ लिस्टर ने। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जहांगीर भाभा। 1948 में गठित हुआ था, और उनके जो अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा थे। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है सापेक्षिकता का सिद्धांत, जिसे E=mc² कहा जाता है। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेंगलोर में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था 1930 ईस्वी में। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? ये रदरफोर्ड ने किए थे। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो गाइज इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर एक किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? ये जगदीश चंद्र बोस ने किया था। फिर है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? ये हो जाएगा आपको मेघनाद साहा की। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? ये एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? आप ये सब क्वेश्चन तो आप तुरंत ही बना लोगे अगर जो मैंने पीछे बताया है उसके आधार पर, चूँकि सारे क्वेश्चन उसी से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। फिर परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किए थे जॉन डाल्टन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? यह चार्ल्स डार्विन की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? ये खोजे थे हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। एक्सरे का खोज किसने किया था? रोंटगेन ने। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ये किए थे गैलीलियो ने। गति के नियम किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? ये किए थे हरगोविंद खुराना ने। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? ये किए थे गैलीलियो ने। लाइसोजाइम की खोज किसने की थी? C.T. डुबे ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये किए थे, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन इसका आंसर होगा तुलास ने। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगवाया था?
ये लगवाए थे ल्यूवेनहॉक, जीवाणु का पता। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन फ्लेमिंग ने किया था। फिर है कोशिका शब्द। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग और बेस्ट। ये वीवीआई क्वेश्चन है। गामा किरण की खोज किसने किया था? तो पाल विलार्ड ने किया था गामा किरण की खोज। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किया था लुइस पास्चर ने। रेबीज जो कुत्ते काटते हैं ना, तो उससे जो बीमारी होती है। प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? सीले और प्रिस्टले ने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन हैं? ये न्यूटन है। तो गाइस कुल 37 क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि आप अनुभव कर पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आप इसको एक बार दो बार रिवीजन के तौर पर देख सकते हो। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट किसी ऐसे ही बेहतर चीज़ें लेकर के, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।